देखिए, बहुत सौभाग्य का दिन है आज। हम सभी की पहली प्राथमिकता, किसी भी मनुष्य की पहली प्राथमिकता यह रहती है कि उसके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बढ़िया से बढ़िया रहे। और सरकार से भी हम सभी यही उम्मीद करते हैं, किसी भी सरकार से, कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उस पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। तो मुझे विधायक बने हुए 3.5 वर्ष हुए हैं और मैंने कई जगह पे स्वास्थ्य को लेकर कई काम किए, जिसकी श्रृंखला को जोड़ते हुए आज यहाँ बिरवारबारी ब्लॉक में हम लोगों ने एक ऐसी मशीन का उद्घाटन, कई ऐसी मशीनें हैं उनका उद्घाटन करवाया है, जिसमें 32 से ज़्यादा तरह की आपके खून की जांच हो सकती है, बीमारियों की जांच हो सकती है। और यही जांच अगर आप बाहर प्राइवेट में कराते तो 5,000 तकरीबन रुपए आपके लग सकते थे, परंतु अब से यह सरकारी अस्पताल में निःशुल्क गरीब जनता को समर्पित किया गया। कितनी मशीनें लगी? ऐसे तो टोटल मिला के 3 मशीनें हैं और उनके साथ जो उनके अटैच होंगे पोर्टल्स वगैरह, वो अलग से। अखिलेश जी ने अभी कहा है कि दिल्ली वाले बताएं, लखनऊ वाले बताएं, बलिया वाले मंत्री जी बताएं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली जो बस थी, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब वो बस कहाँ है? नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की, चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा जब से विश्वविद्यालयों का संघीय और साथीकरण किया है, तब से प्रशासन भेदकारी और पक्षपाती राजनीति की है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अभी वो जगह नहीं है। उनकी सरकार को गए यहाँ पे तकरीबन 7-8 वर्ष हो चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है। अब की जो सरकार है वह किसी भी तरह से पार्शियलिटी का साथ नहीं देती, पारदर्शी तरीके से हम सब काम करते हैं। और मैं सैल्यूट करती हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि इतने वर्षों के कार्यकाल पे ना उनके ऊपर और ना उनके किसी मंत्री के ऊपर, ना किसी उनके विधायक के ऊपर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। अरे जिनके घर खुद शीशे में दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते, तो अखिलेश जी से कहिए कि थोड़ा सा इलाज करा ले। अखिलेश जी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है घुसपैठिया बता रहे हैं। हाँ, इसको कैसे देखें? तो घुसपैठियों की वो तो बहुत बड़े हितैषी हैं अखिलेश यादव जी घुसपैठियों के, तो उनको क्या दिक्कत होगी अगर योगी आदित्यनाथ जी घुसपैठी हैं? वाह भाई, उन पर घुसपैठी अखिलेश यादव जी की कौन पसंद है? जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हो, जो पाकिस्तान से घुसपैठी आए हो, जो अफगानिस्तान से घुसपैठी आए हो और जो एक विशेष वर्ग से घुसपैठी आए हो, उनको लेकर अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत नहीं है। तो घुसपैठी के इतने बड़े हितैषी तो हैं योगी आदित्यनाथ जी को। ये लोकतंत्र पे सवाल अखिलेश यादव जी खड़ा कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं, इतिहास रचा गया, 2 बार लगातार इस प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पे विश्वास किया है, तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। अभी राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि जो बांडी विधानसभा है, यहाँ के एक मोहम्मदपुर जो गांव है, वहाँ का मोहम्मदपुर जो नाहर छपरा है, आज कटान के मुहाने पर है और जो अधिकारी हैं बाढ़खंड के, यह सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता का तो इतना दबाव है। मैं तो वो मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ, परंतु इतने वरिष्ठ हैं, उनको इस तरह का झूठ तो कम से कम नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा तो उनको उनके अंदर की आत्मा को उनको झकझोरना चाहिए कि जब वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट के यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब मेरी बाजरी की जनता पानी में डूबा करती थी और तब उनके बयान होते थे कि अहीर अगर पानी में ना रही तो कहाँ रही। ये इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसे पढ़ा करती थी। तो ये तो कम से कम वो ना बोले। अब जितनी उनकी ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लेना चाहिए। किसी मंच से प्रधानमंत्री को अब शब्द बोलना कहाँ तक की जाएगी? देखिए, किसी मंच से नहीं, मैं तो कहती हूँ कि कहीं भी
किसी भी व्यक्ति को, अगर वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप बताइए, देश के राष्ट्रपति को आप अपशब्द कहें, देश के प्रधानमंत्री को आप अपशब्द कहें, और ये सिर्फ मंचों से नहीं कहते, ये तो वैसे लोग हैं जब इस देश के विरोधी इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो खुल के छाती पीट के उनका स्वागत करते हैं कि हाँ हमारे देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो ये तो ऐसे जिनका जमीर गिरा हुआ है, ऐसे लोग हैं, तो भैया इनसे तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं, जो जिस तरह से आज पटना में उनकी रैली चल रही है? हाँ, तो ऐसी तो चल रही है कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनको काले झंडे से उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 60 साल के नौजवान राहुल गांधी जी आखिर कब बचपना छोड़ेंगे और अपने अंदर कब गंभीरता लाएंगे? वह जिस तरह की भाषा अपने मंचों से बुलवा रहे हैं, वह जिस तरह की उद्दंडता दिखा रहे हैं, वह जिस तरह हर संवैधानिक संस्था को वह इसी पे सवाल उठाते हैं, वो हाईकोर्ट पे सवाल उठाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, वो CBI पे सवाल उठाते हैं, वो हर संवैधानिक चीज पर सवाल उठाते हैं। जो ये बचपना उनको छोड़ना पड़ेगा। पप्पू नाम को ज्यादा सीरियस ले लिया है, कहिए उनका नाम राहुल गांधी है, पप्पू नहीं है। लोकतंत्र के सिपाही बता रहे हैं अखिलेश यादव जो है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और वो साथ में है, और बोल रहे हैं कि ये तीनों की जोड़ी लोकतंत्र की सच्ची। हाँ, लोकतंत्र का तो अभी हम लोग ने जीता जागता परिदृश्य देखा था ना पूजा पाल के केस में। एक पिछड़ी बिरादरी की महिला जिसके पति को गोलियों से भून दिया गया, उस महिला को जिसने न्याय दिया, ऐसे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सिर्फ उन्होंने इस बात पे तारीफ कर दी विधानसभा में कि उसके पति को एज अ विधायक नहीं, किसी की पत्नी, विधवा पत्नी के हिसाब से उन्होंने इस बात की तारीफ की कि मुझे न्याय मिला। तो लोकतंत्र का इतना बड़ा तमाचा अखिलेश यादव जी ने उनके चेहरे पे मारा कि सुबह होते हो तो उसको पार्टी से निकाल दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे ये सिपाही हैं, ये लोकतंत्र के सिपाही जिनकी दादी ने इमरजेंसी जैसा काला कलंक इस देश में लगा दिया। इमरजेंसी जितना बड़ा काला कलंक कहाँ था, पर राहुल गांधी की दादी ने यह कलंक हमारे देश पे दिखाया। तेजस्वी यादव के पिताजी बड़े नेता हैं, मैं छोटी हूँ उनके आगे बोलने के लिए, परंतु यही तेजस्वी यादव जी की सरकारें हुआ करती थी और लोगों को जिंदा तेजाब से नहलाया जाता था। ये लोकतंत्र के सिपाही नहीं है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये दोबारा अगर किसी तरह शासन सत्ता में आ गए तो आम जनमानस को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये काम करेंगे।